जय हिंद विद्यार्थियों। जैसा कि हम लोगों ने जान चुके हैं कि पहले पद में हम लोगों ने पढ़ा उस बिरहनी के कारुणिक स्वभाव के बारे में हम लोगों ने पढ़ा था। हम लोग इस पद में उसी स्वरूप, प्रेम के स्वरूप के ही हम लोग संयोग स्वरूप के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। पहले पद में हम लोगों ने पढ़ा था विरह स्वरूप के बारे में, हम लोग इसमें पढ़ेंगे संयोग स्वरूप, प्रेम संयोग के स्वरूप में पढ़ेंगे। इसमें श्री राधे की अर्थात श्री राधा के सौंदर्य, रूप श्रृंगार का वर्णन किया गया है। रूप श्रृंगार के बारे में बताया गया है कि श्री राधे की किस प्रकार रंग रूप और उसके ऐश्वर्य और सौंदर्य के बारे में, उसकी विशेषताओं के बारे में बताए गए हैं। तो चलिए हम लोग चलते हैं, इस पद के माध्यम से जानते हैं कि किस प्रकार से उसका वर्णन करते हैं। कहते हैं सरस बसंत समय भल पुआल, दक्षिण पवन बहु धीरे। कहते हैं सरस बसंत समय भल पुआल, दक्षिण पवन बहु धीरे। बसंत एक पावन महीना होता है। बसंत ऋतु जो होता है एक पावन ऋतु होता है, वह प्रेम ऋतु कहा जाता है बसंत ऋतु को। इस ऋतु में प्रेम की कलाएं, प्रेम की नदियां कल कल रूप से बहती हैं, झरने के समान झरती हैं, झर 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 स्वरूप में बहती है। यह बसंत ऋतु में प्रेम का उजागर स्वरूप दर्शन होते हैं। जैसे कोयल की मीठी कूक, वह दक्षिण पवन से चलने वाले मधुवन हवाएं जो कि दिल के अंतरंग को छू जाती हैं, उसी स्वरूप में भक्ति और श्रृंगार से सरस कवि ने उसी के स्वरूप का वर्णन करते हुए उसके दूती जो कि उसकी नायिका है उसका वर्णन कर रहे हैं, दूती के स्वरूप। कहते हैं बसंत का मौसम जो होता है अत्यंत ही सुहावना होता है। दक्षिण दिशा से मलय पर्वत से आने वाली वह मंद मंद हवाएं धीरे धीरे सुगंधित होकर बह रही हैं। मैंने श्री राधे को उस स्वरूप में देखा, अपनी नायिका, उस नायिका को उस स्वरूप में देखा जैसे मानो कि स्वप्न में उसका सौंदर्य देखने को मिला। कहता है मैंने उस नायिका के सौंदर्य को, रूप को उस स्थिति में देखा जैसे मानो कि सौंदर्य में, सपने में, स्वप्न में उसके स्वरूप को देखा। सपनहु स्वरूप बचन एक भाकिए, मुख सौ दूरी करु चिरे। कहते हैं सपनहु रूप बचन एक भाकिए, मुख सौ दूरी करु चिरे। इस पंक्ति में कहते हैं कि मैंने उस स्वरूप को उस समय देखा, मतलब उस स्थिति में देखा जैसे मानो कि सपनों में आपके स्वरूप का दर्शन हो रहा हो, आपके स्वरूप का दर्शन हो रहा हो। कहते हैं तोहर बदन सन चान होती नाही, जइयो तन बिही देला। कहते हैं तोहर बदन सन चान होती नाही, जइयो तनन बिही देला। कहते हैं तुम, आपका स्वरूप इतनी सुंदर है कि चंद्रमा भी आपके स्वरूप के सामने, आपके रूप के सामने, आपके श्रृंगार के सामने शर्मा जाए, फीके पड़ जाए। चांद भी आपके स्वरूप के सामने छुप जाए।
कहता है ईश्वर ने आपको बड़ा ही फुर्सत से बनाया है, बड़े ही आराम से, बड़े ही टाइम के साथ आपको गढ़ा है, आपकी सृष्टि की है, आपकी रचना की है। तो कहते हैं फिर से, तो हर बदन सन चान होती नाई, जइयो तनन बिही देला। कहते हैं आपकी सुंदरता, आपकी रूप सौंदर्य इतनी सुंदर है कि चंद्रमा भी आपके स्वरूप के सामने फीके पड़ जाए। ईश्वर ने आपको बड़े ही फुर्सत से बनाया है, बड़े ही सुंदर स्वरूप में, बड़े टाइम निकाल करके आपके लिए आपको इस पृथ्वी पर गढ़ा, आपके स्वरूप को लाया है, आपकी सृष्टि की है। कई बेरी काटी बनावल नव कय, तैयो तुलित नाही भेला। कहते हैं कई बेरी कटी बनाओ नय कय, तैयो तुलित नहीं भेला। कहते हैं चंद्रमा को कई स्वरूप में कितनी बार कटना पड़ता है, कितनी बार जुटना पड़ता है, लेकिन फिर भी आपकी तुलना में वह नहीं बन सका, फिर भी आपकी तुलना में वह नहीं बन सका, आपके तुल्य नहीं है। आपका स्वरूप ही इतनी सुंदर है कि वह उसका फीका पड़ जाए। कहते चंद्रमा का स्वरूप, पूर्ण स्वरूप तो केवल पूर्णिमा की रात देखने को मिलती है, बाकी बात तो 15 दिन कटते छटते ही रहते, वो 15 आता पूर्णिमा की चांद को ही वह पूर्ण स्वरूप दर्शन प्राप्त होते, उसके स्वरूप दिखाई पड़ते। लेकिन आप इतनी सुंदर हैं, इतने सुंदर हैं कि उसकी सुंदरता आपके सामने फीकी पड़ जाती है, छिप जाते हैं आपकी सुंदरता के सामने, वह छिप जाते हैं, उसका पता भी नहीं चलता कि वह किस रूप में है, किस स्वरूप में है, यह तो उसको पता ही नहीं चलता, वह शर्मा जाती है चांद। लोचन तुल कमल नाही भय सक, से जग के नाही जाने। कहते हैं आपकी आंखें, ये लोचन जो है, नेत्र जो है, उसकी चमक दमक के सामने वह कमल भी फीके पड़ जा रहे हैं। आपकी आंखें इतनी सुंदर हैं, इतनी सुंदर हैं, इतनी सुंदर हैं कि कमल के फूल की रंग जो है उसके सामने फीके पड़ जाए। लोगों को यह संसार को यह पता नहीं है कि आपकी सुंदरता के बारे में, आपकी आंखों के सामने कमल भी फीके पड़ जाए। आपकी लोचन इतनी सुंदर है, इतनी लुभावन है, इतनी मनमोहित कर देने वाली है कि वह अपनी लज्जा से कमल भी छिप जाते हैं। से फेरी जाए नुकायल जल भये, पंकज निज अपमाने। कहते हैं से फेरी जाए नुकायल जल भये, पंकज निज अपमाने। कहते हैं आपके नेत्र ने, आपके आंखों ने उसको इतना लज्जित कर दिया, उसको इतना दबा दिया, उसकी सुंदरता को इतनी फीका कर दिया कि वह फिर से जल में छिपाए फिरते हैं, फिर से जल में छिपे फिरते हैं। आपकी सुंदरता का कोई जोड़ ही नहीं। कमल आपके सौंदर्य से छिप गए, अपने आप को अपमानित महसूस कर रहे हैं, इसलिए वह जल में जा छिपे हुए, जल में जा छिपे हैं, जल में जा छिपे हैं। भनई विद्यापति सुनु बर जोवती, ई सब लक्ष्मी समाने, ई सब लक्ष्मी समाने। कहते हैं हे बुद्धिमती, यह कहते हैं हे बुद्धिमती युवती, कहते हे ज्ञान युवती, हे नारी, हे युवती, तुम्हें जो यह रूप राशि प्राप्त है। इन्होंने समस्त नारी स्वरूप को उजागर किया है इस पंक्ति के माध्यम से।
भनई विद्यापति सुनु बर जोवती, ई सब लक्ष्मी समाने। समस्त संसार के समस्त स्त्रियों के स्वरूप का वर्णन किए हैं इस पूरे ब्रह्मांड के। सभी स्त्रियों, सभी युवतियों का वर्णन किए पूरे संसार ब्रह्मांड के। कहते हैं हे बुद्धिमती युवतियों, आपको यह जो रूप रंग, ये स्वरूप प्राप्त हुए हैं, ये जो शर्माने का रूप और रंग प्राप्त हुए हैं, ये सब जो है उस लक्ष्मी के स्वरूप है, उस माता लक्ष्मी के स्वरूप हैं। जैसा कि हम लोगों ने पहले ही बात कर चुके हैं, यह पद जो है विद्यापति ने राणा शिव सिंह और उसकी रानी लक्ष्मा देवी के अंतर्गत इन्होंने श्री कृष्ण को केंद्र बिंदु बनाकर उसको प्रदर्शित किया है। तो उसी प्रकार से कहते हैं महाराज शिव सिंह स्वयं नारायण के समान है। उसकी रानी लक्ष्मा देवी जो थी, अगर माता लक्ष्मी के स्वरूप के समान थी, तो उसके महाराज शिव सिंह उस चक्रधर, उस गिरधर श्री कृष्ण हरे मुरारी, उस विष्णु भगवान के स्वरूप नारायण स्वरूप थे, जो कि भगवान श्री हरि सौंदर्य के साक्षात स्वामी हैं, इस रूप के साक्षात स्वामी हैं। कहते हैं जो अपनी रानी लक्ष्मा देवी के साथ रमन करते हैं, ठीक उसी तरह बुद्धिमती युवती, ठीक उसी तरह इस संसार के बुद्धिमती युवती। हे बुद्धिमती युवतियों, तुम्हारा रूप श्रृंगार भी महाराजा के उपभोग के लिए है। कहता है आपके श्रृंगार भी किसी महाराजा के उपभोग के लिए है। तो प्रस्तुत पद्य में विद्यापति ने, यही है राजा शिव सिंह, कहते हैं राजा शिव सिंह रूप नारायण लक्ष्मा देवी रमाने। इसी पद के स्वरूप में इन्होंने नायिका के सौंदर्य, इस पद में उन्होंने नायिका के सौंदर्य स्वरूप का विस्तार पूर्वक वर्णन किया और उसकी प्रकाष्ठा, उसकी सुंदरताओं के बारे में विशिष्ट रूप से वर्णन किया और उस युवतियों को संदेश दिया कि उसका ये जो श्रृंगार होती हैं, रूप रंग होती हैं, वह किसी न किसी महाराजाओं के उपभोग के लिए होती है। जिस प्रकार शिव सिंह नारायण स्वरूप है, तो उसकी भार्या, उसकी पत्नी लक्ष्मा देवी लक्ष्मी के स्वरूप में है। इसको केंद्र बिंदु बनाकर समस्त नारियों को संदेश दिया है। ये श्रृंगार, ये रूप रंग किसी प्रकार से यह किसी के उपभोग के लिए ही होते हैं। तो हमें उम्मीद है आप लोगों को यह पद अच्छी तरीके से समझ में आ गए होंगे। तो हम लोग इस तरह से हम लोगों ने विद्यापति द्वारा रचित सभी पदों और उसके बारे में हम लोगों ने पढ़ा और जाना। तो हम लोग अब मिलेंगे अगले नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।